बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान शुरू। इस चरण में गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। 32 सीटों पर कुल 456 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे दौर के मतदान के लिए सुरक्षा के लिए बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस दौर में सभी जिले नक्सल प्रभावित हैं। हर मतदान केंद्र में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। नक्सलग्रस्त प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय 7 बजे से 3 बजे और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 4 बजे तक है। बिहार के दूसरे दौर के मतदान में कई दिग्गज नेता भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख गोपाल नारायण सिंह और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी समेत कई बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। बिहार विधानसभा के 5वें और आखिरी चरण के लिए पर्चा भरने का काम गुरुवार को पूरा हो गया है। राज्य के तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए आधार कार्ड के प्रयोग की अनुमति दे दी है। हालांकि संविधान पीठ ने ये साफ किया कि ये प्रयोग पूरी तरह स्वैच्छिक होगा और नागरिकों को इसके प्रयोग के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्पेशल 2G कोर्ट ने 2002 में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व टेलीकॉम सचिव श्यामल घोष को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 3 आरोपी टेलीकॉम कंपनियों हचिंसन मैक्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टर्लिंग सेल्युलर लिमिटेड और भारतीय सेल्युलर लिमिटेड को भी बरी कर दिया है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष अदालत ने कहा कि इस मामले में गलत और मनगढ़ंत आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने सीबीआई निदेशक को मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। स्पेशल 2G कोर्ट द्वारा 2002 में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व टेलीकॉम सचिव घोष को बरी किए जाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि ये आरोप पत्र तत्कालीन दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल के कहने पर दाखिल किया गया था। जेटली ने फेसबुक पर कहा कि सिब्बल ने 2G में अनियमितताओं को एनडीए के घोटाले के रूप में साबित करने का प्रयास किया। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के डांस बार पर लगी रोक को हटा दिया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि डांस हो सकता है, लेकिन किसी तरह की फोड़ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के डांस बार पर रोक लगाने वाले 2014 के फैसले को रोक दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जयपुर दिल्ली के बीच यात्रा का समय 8 घंटे से घटकर 4.5 घंटे रह गया है। उन्होंने बताया कि जयपुर दिल्ली के बीच बन रहे हाईवे का निर्माण दिसंबर तक हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान में 1 दशक से ज्यादा समय से फंसी भारतीय लड़की गीता को जल्द ही भारत वापस लाया जाएगा। स्वराज ने ये भी कहा कि बोलने में अक्षम लड़की गीता के परिवार को ढूंढ लिया गया है और गीता के डीएनए टेस्ट के बाद ही उसके परिवार को उसे सौंपा जाएगा। भारत नेपाल में लगी सीमा पर जारी नाकेबंदी का भारत से कोई लेना देना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारतीय सीमा पर सामान लिए ट्रक खड़े हैं। नाकेबंदी खत्म होते ही सामग्रियों से भरे ट्रक नेपाल चले जाएंगे। चीन की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी सैनी ग्रुप ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में अगले 5 साल में 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का फैसला किया है। गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ग्रुप ने भारत के नवीनीकरण योग्य ऊर्जा में निवेश करने के लिए ग्रीन एनर्जी में अपना विश्वास जताया। सुल्तान ऑफ जोहर कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने मेजबान मलेशिया को 2-1 से हराने में कामयाबी पाली है। मैच की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन कोई भी टीम पहले हाफ की समाप्ति तक गोल नहीं कर पाई। मैच में भारतीय टीम ने 41वें और 56वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में कामयाबी हासिल की। ये दोनों गोल हरमनप्रीत ने किए। हालांकि मैच के 68वें मिनट में मलेशिया ने भी पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर को 1-2 पर ला दिया।